बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, बहुत सारे अहबाब ये कहते हैं कि हमें गुस्ल का तरीक़ा सही से मालूम नहीं, जिसके सबब से मुझे शुबहा रहता है और इत्मीनान नहीं हो पाता कि मैं पाक हुआ हूँ या नहीं हूँ। मैं आपको गुस्ल का सबसे आसान और बेहतरीन तरीक़ा, मसनून तरीक़ा बताने वाला हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद है, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको गुस्ल करना है, नापाकी से पाकी हासिल करना है, जुनूबी है या आपको नहाना है, पाकी हासिल करना है, तो सबसे पहले आप दिल में ये इरादा करें, मुझे नापाकी से पाकी हासिल करना है। दिल में इरादा करें। उसके बाद क्या करना है, दोनों हाथों को गट्टों तक यानी पहुंचों तक, यहाँ से यहाँ तक आपको 3 बार धोना है। उसके बाद फिर आपको निजासत की जगह यानी आगे उज़्वे तनासुल वाली जगह यानी कि सुरियन की जगह को और उज़्वे तनासुल वाली जगह को, और इसके अलावा बदन में सर से पैर तक कहीं भी निजासत का एहसास हो, महसूस हो, तो भी आप उसे धुल के साफ कर लें। ये आपने कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, नमाज के जैसा वुज़ू करना है। और अगर ऊंची जगह पर बैठकर नहा रहे हों तो पैर को भी धुलना है, वरना नहीं धुलना है। उसके बाद 3 मरतबा दाहिने कंधे पर पे दर पे यानी लगातार कंटिन्यू 3 मरतबा पानी बहाना है। और उसके बाद बाएं कंधे पर 3 मरतबा, फिर सर पर, फिर तमाम बदन पर यानी सर से पैर तक कोई जगह कोई उज़्व बाकी ना रह जाए धुलने से, ज़र्रा बराबर एक बाल भी बाकी ना रहे धुलने से। और इस तरह से आपको नहाना है और नहाने के फौरन बाद आपको कपड़े पहन लेना है यानी कपड़े बदल लेना है। ये आपका गुस्ल हो गया। अच्छा, गुस्ल में कुछ बातें फ़र्ज़ हैं जिनका करना ज़रूरी है, वरना आपका गुस्ल नहीं उतरेगा यानी आपका गुस्ल नहीं होगा। वो क्या है? सबसे पहले अगर आप रोज़े से नहीं हैं तो आपको गरारा जैसा कुल्ली करना, आ कर करके कुल्ली करना है और इस तरह से कुल्ली करना है, गरारा करना है। अगर रोज़े से हैं तो ये काम नहीं करना, बल्कि सिर्फ ज़रा सा पानी ले करके कुल्ली करना है। और दूसरा फ़र्ज़ ये है कि नाक में पानी चढ़ाना है, नाक में पानी पहुंचाना है, और इस तरीके से कि नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंच जाए यानी सूंघ करके खींचे। और ऐसा भी नहीं कि आप इतनी तेज खींचे और पानी अंदर हलक तक पहुंच जाए। तीसरा फ़र्ज़ है पूरे ज़ाहिरी बदन पर सर से पैर तक, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे तक पानी बहाना, ताकि कोई ज़र्रा बराबर एक बाल भी बाकी ना रहे। ये आपके गुस्ल का फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हमें और आपको गुस्ल के मसाइल को सीख करके सही तरीक़े से अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, अब वज़ू का तरीक़ा भी जान लें कि वज़ू कैसे किया जाता है। सबसे आसान और सबसे सरल तरीक़ा ये है कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें या बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिस्मिल्लाह पढ़ लेने के बाद 3 मरतबा कलाई तक दोनों हाथों को धुलना है, यानी कि पोरों की उंगलियों के घाइयों को अच्छे तरीके से 3 मरतबा धुल लेना। उसके बाद 3 मरतबा कुल्ली करना है मुँह में पानी डालकर, इस तरीके से कि मुंह के हर पुर्जे पर पानी पहुंच जाए। और दाहिने हाथ की शहादत वाली उंगली से अपने दांत को साफ करना है। अगर मिसवाक हो तो मिसवाक से मिसवाक कर लें, उसके बाद कुल्ली करके साफ कर लें। उसके बाद क्या करना है, 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना है और इस तरीके से कि पानी को खींचना है, नर्म हड्डी तक नाक के पहुंचाना है। और उसके बाद दाहिने हाथ की छोटी उंगली से नाक को साफ करना है। उसके बाद बाएं हाथ से इसको साफ कर देना है। ये हो गया आपका नाक में पानी डालना। अब आपको 3 मरतबा चेहरा धुलना है, यानी कि पेशानी की जगह से जहां से बाल निकलते हैं थोड़ी के नीचे तक, यानी ये जो टुड्डी है उसके नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक अच्छे तरीके से पानी बहाना है। एक चीज़ ये भी ख्याल करना है, अगर किसी शख्स की दाढ़ी घनी है यानी भरी हुई है तो उसको चाहिए कि नीचे से ऊपर की तरफ खींचे और अच्छे से पूरे बालों को धुले। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि नीचे के खालों यानी चवड़ों को धुले। और जिसकी दाढ़ी कम है, जिसके दाढ़ी के बाल कम है, उसे चाहिए कि दाढ़ी के बाल के साथ साथ खालों को भी अच्छे तरीके से धुल, उसका धोना ज़रूरी है। ये चेहरा धुलने में एहतियात ज़रूरी है। उसके बाद आपको करना यह है कि 3 मरतबा कोहनियों, ये कोहनी है, कोहनियों समेत 3 बार आपको पानी बहाना है, यानी कि धुलना है दाहिने हाथ को फिर बाएं हाथ को। उसके बाद आपको चौथाई सर का मसा करना है और फिर मसा करने के बाद दोनों पैरों को टखनों समेत धुलना है। ये आपका वज़ू हो गया। अब इसमें 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, क्या क्या हैं उसे भी आप जान लीजिए, तवज्जो के साथ समाअत करें।
سب سے پہلا یہ ہے کہ پورا چہرہ دھونا، پورے چہرے کو دھونا، یہ وضو میں فرض ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو پورا چہرہ دھونا، کہاں سے کہاں تک میں نے بتایا تھا کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، یعنی بال نکلنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک پورے چہرے کو دھونا۔ دوسرا فرض ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ یہ کونی ہے، اس کو دونوں ہاتھوں کو ایک یکے بعد دیگرے دھونا، یہ بھی فرض ہے۔ یوں ہی چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ اور اس کے بعد دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یعنی جو اوپری ہڈی ہوتی ہے پیر کی وہاں تک دھونا، یہ بھی فرض ہے۔ تو یہ وضو کے فرائض ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے غسل کا طریقہ اور اس کے فرائض اور وضو کا طریقہ اور اس کے فرائض کو آپ نے جان لیا ہوگا۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو، اس نالج کو اپنے دوسرے احباب کو بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔